तो बेटा ठीक है, 11th क्लास आपका जो रिवीजन के अंतर्गत आज पहला चैप्टर है कबीरदास सगुण और निर्गुण भक्ति। आपने जो है सगुण और निर्गुण भक्ति के बारे में सुना होगा। तो सगुण भक्ति वो होती है बेटा जो ईश्वर के किसी आकार को स्वीकार करती है, यानी कि जो ये मानती है कि ईश्वर का कोई रूप होता है, ईश्वर यानी कि मूर्ति पूजा में जो लोग विश्वास रखते हैं उनको हम कह सकते हैं सगुण भक्ति। यानी कि ईश्वर को जो है किसी न किसी रूप में उसका जो है उसका ईश्वर को मानना किसी न किसी रूप में, मतलब उसका कोई ना कोई जो है रूप मानना, साकार रूप मानना। एक होता है निराकार ईश्वर, यानी कि जो ईश्वर को निराकार मानते हैं कि भाई ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ईश्वर सर्वव्यापी होता है, उसको कहते हैं निर्गुण भक्ति। यानी कि जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं तो हम सगुण भक्ति के मानने वाले होंगे। कैसे? क्योंकि हम तो जैसे फोटो देख के ही पहचान जाते हैं ना कि ये राम भगवान है, ये कृष्ण भगवान है, होता है हमारे यहाँ। लेकिन जो निराकार वाले हैं वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ईश्वर का कोई रंग रूप नहीं है। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज कबीरदास जी की। कबीरदास जी जो है एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने सभी धर्मों पे, जितने भी धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी हैं, सब पे जो है उन्होंने जितनी भी उनकी बुराइयों को जो है उजागर किया है। मतलब इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, या इन्होंने ऐसा भी नहीं करा कि हिंदू धर्म की तारीफ की हो या इस्लाम धर्म की तारीफ की हो या सिख धर्म की तारीफ की हो। इन्होंने लगभग सभी धर्मों के अंदर जो बुराइयां व्याप्त है उनको उजागर करने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, और कबीर का जन्म जो है 1398 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। ठीक है बेटा, इनका जो पालन पोषण था नीमा और नीरू नाम के एक जुलाहा दंपति ने किया था। ठीक है बेटा, ये पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन इनको अथाह ज्ञान था। इन्होंने जो है अंधविश्वासों का खंडन किया। उन दिनों जो है एक प्रथा थी कि काशी में मरने से जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है, कि जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु काशी में होती है वो स्वर्ग जाता है। लेकिन उन्होंने जो है अंतिम दिनों में जो है काशी छोड़ दी, उन्होंने इस मान्यता को, और मगर में मरने से जो है नरक मिलता है। तो कबीर जो है जब उनको लगा कि अब उनकी मृत्यु आने वाली होगी, जब अंतिम समय उनका था, उन्होंने काशी छोड़ दी, इस मान्यता को अस्वीकार करते हुए कि ऐसा कुछ नहीं होता कि व्यक्ति किसी स्थान पे मरने से जो है उसको स्वर्ग या नरक की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है बेटा, तो इन्होंने जो है ये करा है, कबीरदास ने जो है ईश्वर जी की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है कि ईश्वर जो है एक है और वो सब जगह विद्यमान है। इस तरह की जो है कबीरदास जी ने वकालत की है। वकालत मीन्स ईश्वर के बारे में जो उनके विचार हैं, उन्होंने ये कहा, देखो हम तो एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिनहि जो जग नहीं पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो जो है एक ही ईश्वर को जो है माना है कि ईश्वर एक है, और जो इनको अलग अलग रूपों में मानते हैं वास्तव में जो है उन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना है। ठीक है ना, कि मतलब कहने का मतलब है कि ईश्वर एक है, ये अनेक रूप इसके नहीं हो सकते। जो इसको अलग अलग रूपों में मानते हैं वास्तव में जो है इनको, वास्तव में इन्हें कोई भी ज्ञान नहीं है, और वास्तव में ऐसे लोगों ने ईश्वर को नहीं पहचाना है। ठीक, फिर यहाँ पे उदाहरण देते हैं, एक ही पवन एक ही पानी एक ज्योति साना समाना, एक ही खाक गढ़े सब भांडे एक ही कोहरा साना। तो कबीरदास जी कहते हैं यहाँ पे, अब उदाहरण दे रहे हैं, बोलते हैं कि अलग अलग रूपों में ईश्वर कहाँ होते हैं, ईश्वर तो एक होता है। जो इसको अलग अलग मानते हैं वो वास्तव में जो है इसको नहीं पहचानते। तो उन्होंने कहा है कि सबके लिए जो है एक ही हवा है, एक ही पानी है, एक जैसा पानी सबके लिए है, एक जैसी जो है ज्योति, एक जैसा सूरज सबके ऊपर चमकता है। तो और एक ही मिट्टी से जो है सबके शरीर को ब्रह्मा या ईश्वर ने जो है सबको एक ही मिट्टी से बनाया है। यानी सभी मनुष्य जो है एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। ईश्वर ने जो है मनुष्य को बनाने में कोई भी भेदभाव नहीं किया है, अर्थात सबके लिए एक जैसा पानी दिया, सबके लिए एक जैसी हवा दी सांस लेने के लिए, सबके ऊपर एक जैसा सूरज चमकता है, एक सब प्रकाश है, एक ही मिट्टी से सबको बनाया है।
तो कहने का मतलब ये है कि ये ईश्वर जो है एक ही सबका सृजनहारा है, यानी उसी ने सबको बनाया है। ईश्वर एक है, उसको अलग अलग मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे कोई भगवान बोले, चाहे कोई खुदा बोले, चाहे जीसस बोले, चाहे कोई वाहे गुरु बोले, ऐसा कुछ नहीं है। हम कहने का मतलब ये है कि ईश्वर क्या है, एक है, और उसी ने सबको बनाया है, और हम सब उसी की संतान है, और उसने हम सभी का निर्माण एक ही मिट्टी से किया है। यानी कि हमने तो धर्म, जाति धर्म तो हमने यहाँ आके अपने आप अपनी सुविधा के लिए बना दिए। क्यों? क्योंकि अब रोजी रोटी वाली बात होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम मनुष्यों को ईश्वर ने जो ऊपर से सिर्फ मनुष्य बनाकर भेजा है। यहाँ जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हम बने हैं, ये क्या है? ये हमारी अपनी सोच है। ये हम मनुष्य ने खुद को स्वयं ही बांटा है। ईश्वर ने कभी ऐसा नहीं कहा था कि तू जो है धरती पे जा रहा है तो तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख, ईसाई है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बेटा। फिर जैसे बाढ़ी काष्ठ काटे, अग्नि न काटे सोई, सब घटे अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। तो कहने का मतलब क्या है कि एक बढ़ई, बढ़ई जानते, कारपेंटर, ठीक है बेटा, लकड़ी को काटता है, लकड़ी तो कट जाती है, लेकिन के अंदर जो आग है उसको नहीं काट सकता। ठीक है ना? ठीक उसी प्रकार से कहने का मतलब है कि भौतिक शरीर को हम काट सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर की जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती। यानी उसके अंदर का जो ईश्वर है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। यानी कि हम लकड़ी को काट सकते हैं, लकड़ी के अंदर की आग को नहीं काट सकते। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मनुष्य का शरीर मर सकता है, लेकिन उसके अंदर जो ईश्वर रूपी आत्मा है वो कभी भी नहीं मरती। माया देखी जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना, निर्भय भया कुछ नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो कबीर कहता है कि ये कहने का मतलब है शरीर क्या है, नाश्वर होता है, और उसमें जो आत्मा होती है वो क्या होती है, अमर होती है, अर्थात वो नहीं मर सकती। तो मनुष्य जो है, कबीर कहता है कि हे मनुष्य, तू क्यों फालतू में जो है, जो क्यों ऐसा ही व्यर्थ का घमंड करता है, माया देख जगत लुभाना, और इस माया मोह में जो है कहाँ तू फंसा हुआ है। ठीक है बेटा। तो क्योंकि जब मनुष्य जो है सांसारिक प्रलोभनों में पड़ जाता है तो वो क्या होता है, ईश्वर से दूर हो जाता है, और वह उस परमात्मा को नहीं पहचान पाता जो सृष्टि के प्रत्येक कण में विद्यमान है। तो इसीलिए मनुष्य को कबीर कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू कहाँ लोभ लालच में पड़ा हुआ है, किस लोभ लालच में है। ठीक है बेटा, क्योंकि ईश्वर, जितना तू लोभ लालच में फंसेगा उतना तू ईश्वर से दूर होता चला जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे जो है कबीर ने ये कहा है कि अगर ईश्वर को पाना है तो हमें जो है सांसारिक सुखों का त्याग करना पड़ेगा, हमें अर्थात मोह माया को छोड़कर छोड़ देना होगा। और जब हमारे अंदर की मोह माया समाप्त हो जाएगी तो हमारे अंदर का डर भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कबीर ने जो है, इसमें जो भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य आप लिखेंगे तो इसमें जो है कबीर ने ईश्वर को जो है इस संसार के कण कण में व्याप्त बताया है। ठीक है बेटा। और ईश्वर को जो है सर्वव्यापी कबीर ने यहाँ पे स्वीकार किया है। उसके द्वारा जो है कई उदाहरण कबीर ने जो है यहाँ पे दिए, जिससे जो है उन्होंने परमात्मा की सत्ता को स्वीकार किया है। और यहाँ पे जो है कबीरदास जी का जो कहने की बात, कबीरदास जी का जो कहने का तब वो है, वो उपदेशात्मक है। यानी कि कबीर जी हमें क्या दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि हे मनुष्य, तू जो है इस मोह माया से दूर हो जा। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन हो सकता है कि कबीर परमात्मा के किस रूप में आस्था रखते हैं और कबीर ने किन लोगों को नरक का अधिकारी माना है। ठीक। तो कबीर जो है परमात्मा के जो है निराकार रूप में जो है आस्था रखते हैं। वे आत्मा और परमात्मा को एक ही मानते हैं। उनका कहने का मतलब है कि प्रत्येक शरीर के अंदर, प्राणी के अंदर जो है जो आत्मा है वो ईश्वर है। ईश्वर रूपी जो आत्मा है प्रत्येक प्राणी के अंदर होती है। क्यों? इसीलिए तो कहते हैं कि शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरती है। यानी कि ईश्वर तो अमर होता है, शरीर हमारा जो है नाश्वर है। ठीक है बेटा। तो इसीलिए कबीर जो है एक ही परमात्मा की सत्ता को ही मानते हैं। ठीक है बेटा। फिर कबीर ने जो है उन लोगों को वास्तव में नरक का अधिकारी बताया है जो आत्मा के या परमात्मा के अलग अलग रूपों को मानते हैं कि जी ये फला है, ये फला, ये फला फला। तो कबीर कहते हैं कि नहीं, ये लोग तो बड़े अज्ञानी हैं, इन्होंने वास्तव में जो है परमात्मा को नहीं पहचाना है, और यही लोग जो है नरक के अधिकारी हैं।
ठीक है बेटा। फिर कबीर ने सिद्ध किया है कि ईश्वर एक है। फिर कैसे सिद्ध किया उन्होंने, और उन्होंने ये भी बताया कि वे प्रभु को जानने के लिए क्या आवश्यक है। तो उन्होंने, कबीर ने सिद्ध किया है कि जिस प्रकार से सारे विश्व में जो है एक ही जल है, एक ही हवा है, एक ही पानी है, और सारे संसार जो है एक ही सारे संसार के जितने भी प्राणी हैं या मनुष्य हैं, उनका निर्माण जो है एक ही मिट्टी से ईश्वर के द्वारा किया गया है। इसलिए जो है ईश्वर एक है। ठीक है। उसने जो है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। और अगर ईश्वर को पाना है तो हमें जो है घमंड, मोह माया, यानी कि संसार के जितने भी लोभ लालच हैं, सुख दुख सुख है, उनको जो है त्याग करना पड़ेगा। अगर हमें सच्चे मन से ईश्वर को याद करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, संसार के जितने भी लोभ लालच है उनको त्याग देना पड़ेगा। और जब हम मोह माया त्याग देंगे तो हमारे अंदर भय नहीं होगा। हम डरते क्यों हैं? हम इसलिए डरते हैं, यार मुझे चोट न लग जाए, क्योंकि हमें अपने शरीर से प्यार है। यार मेरा कहीं चोरी ना हो जाए घर में, डरते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हमें धन से प्यार है। और जिस दिन हमारा ये मोह खत्म हो जाएगा उस दिन हम डरेंगे ही नहीं। कि क्या है, जिस दिन हम सब ने सोच लिया कि भाई शरीर तो मरना है एक दिन सबने, लेकिन व्यक्ति तो अब डरेगा नहीं ना। तो डर इसीलिए होता है जब हमारे अंदर मोह माया उत्पन्न होती है। ठीक है। अब दूसरे पद में है कि यहाँ पे संसार के बारे में बताता है कि भाई देखो ये संसार पागल हो गया है। देखो संतों देखो जग बोराना, संच कहे तो मारन धावे, झूठ कहे पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखाना ही पूजे, उनमें कुछ नहीं ज्ञान। अब कबीर कहते हैं कि ये भक्तों देखो ये संसार क्या है, पागल हो गया है। अगर इसमें यहाँ पे किसी को सच कह दो तो ये मारने के लिए दौड़ता है, यानी कि ये सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और झूठ कहे पतियाना, और झूठ कहो तो बड़ा खुश होता है, यानी कि सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहा है और झूठी बातों में बिल्कुल खुश हो जा रहा है। ठीक। नियमी देखा धर्मी देखा। अब कबीर कह रहे कि मैंने इस संसार में बहुत सारे लोग देखे, बड़े बड़े नियम धर्मों का पालन करने वाले देखे, जो सुबह सुबह उठ के नहाते हैं, बिल्कुल स्नान आदि करके जो है बिल्कुल तैयार, तिलक तुलक लगा के जो है बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। आत्म मारी पखान ही पूजे, पखान माने पत्थर, और नियम धर्म वाले बने हुए हैं, सुबह सुबह स्नान करके जो है तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है अपनी आत्मा को उन्होंने मार रखा है और क्या कर रहे हैं, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। ऐसे मनुष्य मैंने देखे हैं कि जो सुबह सुबह नियम धर्म का पालन करने वाले देखे हैं, जिनके अंदर आत्मा को मार करके क्या कर रहे हैं, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, और उनमें कुछ ज्ञान भी नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब पुराना, कई मुरीद तकदीर बतावे, उनमें वह ज्ञाना, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व बुलाना। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने जो है इस संसार में जो है कई लोग देखे, यानी कहने का मतलब है कि स्वयं अपनी जो पत्थर की पूजा कर रहे हैं वो अपनी आत्मा की आवाज तो सुन ही नहीं रहे हैं। ठीक है बेटा। और कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने जो है अनेक धर्मगुरु देखे हैं, संत ज्ञानी देखे हैं, पीर मौलवी देखे हैं और फकीर देखे हैं। ये लोग स्वयं को जो है ईश्वर का दूत बताते हैं कि भाई हम तो ईश्वर के परम भक्त हैं, चाहे वो पंडित हो, चाहे मौलवी हो, चाहे पीर हो, चाहे फकीर हो। ये सब लोग क्या है, अपने आप को जो है ईश्वर का प्रतिनिधि बताते हैं और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं, अपने शिष्यों को जो है ईश्वर अल्लाह को प्राप्त करने का जो है मार्ग बताते हैं। लेकिन वास्तव में क्या है, इनको खुद का अपने आप तो ईश्वर का ज्ञान ही नहीं। ये लोग जितने भी, कबीरदास जी कहते हैं मैंने इतने भी धर्म गुरु देखे हैं, धर्म के प्रतिनिधि देखे हैं, ये अपने शिष्यों को जो है ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बता रहे हैं, लेकिन इनको तो खुद पता ही नहीं है कि ईश्वर प्राप्त कैसे होगा। और साथ में ये कभी नहीं बताते कि ईश्वर तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विद्यमान होता है। ठीक है बेटा। और वे लोग जो है जमकर आसन लगा करके ईश्वर को, ईश्वर का प्रतिनिधि होने का जो है इतना वो भरते हैं, बिल्कुल दम्भ भरते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई भी ज्ञान नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, पीपल और मूर्ति पूजा, पीपल की पूजा, पेड़ों की पूजा, मूर्ति की पूजा करते रहते हैं। फिर जो है विभिन्न धर्म तीर्थों की यात्रा करते हैं और स्वयं को अपने आप को बोलते हैं कि हम तो वहां भी गए थे, वहां गए थे। उनको कहने का मतलब कबीर का क्या है कि ईश्वर जो है कहीं नहीं मिलता, मंदिर मस्जिद कहीं नहीं मिलता। बोलते ना कि मन, ईश्वर जो है प्रत्येक कण कण में होता है, किसी तीर्थ स्थान में जाके ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। कबीरदास जी
ये कहते हैं। ठीक है बेटा। फिर टोपी पहरे माला पहने, बहुत सारे जो है टोपी पहन के बिल्कुल माला तिलक लगा के जो है अपने शिष्यों को ज्ञान बांट रहे हैं। और क्या कहते हैं, लेकिन इन अज्ञानी गुरुओं में की शरण में जाने से जो है इनकी शिष्यों की क्या होती है, बड़ी दुर्गति होती है और इनको जो है अंत समय में पछताना पड़ता है। यानी कि अज्ञानी गुरु की शरण में जा करके जो है जो इनके शिष्य हैं वो भी जो है अज्ञान के रास्ते में जा करके जो है अंत समय में उनको भी पछताना ही पड़ता है। ठीक है बेटा। अब कबीर जी जो है कहते हैं कि संसार पागल हो गया है। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जो सच बात पे विश्वास नहीं करता है और झूठी बात पे विश्वास करता है, सब अपनी अपनी धारणाओं को सच मानते हैं और दूसरे को जो है गलत बता के आपस में क्या करते हैं, लड़ते मरते रहते हैं। ये कह रहा है कि मैं, मेरा जो रास्ता है वो ईश्वर को सही ढंग से पाने का है, दूसरा कहता है नहीं नहीं उसने तो गलत रास्ता बताया है, मेरा वाला रास्ता बहुत सही है जो तरीका मैं बता रहा हूँ। तो ये क्या है, इनके आपस में ही विचार नहीं मिलते हैं ईश्वर के बारे में। तो ये वास्तव में सबसे बड़े अज्ञानी है। ठीक है बेटा। फिर पागल इसलिए कहा है कि सच कहने पे जो है ये संसार सच्ची बातों पे विश्वास नहीं करता है और झूठी बात को जो है सच मान करके जो है उसके लिए लड़ने मरने के लिए भी तैयार हो जाता है। फिर साँच कहो तो मारन धावे, झूठ कहे पतियाना। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि इसमें जो है लोगों के जो है जो सच के स्थान पे जो है झूठ पर विश्वास करने का पता चलता है। सच्चाई कड़वी होती है जो लोगों को सहन नहीं होती। वे सच बोलने वाले को क्या करते हैं, मारने दौड़ते हैं। अगर किसी भ्रष्टाचारी को हम ये बोल दें कि भाई तू तो इतने घोटाले किए, कहाँ डाले तूने पैसे, देश का पैसा खा लिया तूने, वो घोटाले हो गए हैं, तो क्या करेगा? सच बोला ना हमने, मारने आएगा हमें। अरे हम सच झूठ बोल देंगे, अरे भाई साहब आप तो बहुत बड़े ईमानदार आदमी हैं, आपके बराबर तो किसी की छवि है ही नहीं, तो बड़ा खुश होगा। तो इसी तरह से कहने का मतलब है कि आज संसार में जो है लोग सच कहने वाले को क्या करते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं और सबको जो है झूठ प्रिय लगता है और सब उस पर विश्वास कर लेते हैं। फिर कबीर ने कुछ पाखंडों का भी उल्लेख किया है कि कौन कौन से पाखंड आजकल जो है समाज में व्याप्त है। तो मूर्ति पूजा, माला पहनना, तिलक लगाकर चलना, कब्र पूजना, साखी शब्द गाना, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना, तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना, ये जो है ये पाखंड जो है कबीर ने बताया कि बोला इनमें कभी भी नहीं होता, क्योंकि माला पहनने से ईश्वर की कोई कनेक्शन ही नहीं। आपका मन साफ नहीं है, आपने माला पहनी हुई है, आपने तिलक लगा रखा है, इतना लंबा चौड़ा तिलक लगा रखा है, उससे थोड़ी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। या किसी की कब्र पे पूजा करने से थोड़ी कोई ईश्वर मिल जाता है, या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान करने से या ग्रंथों का पाठ करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर की प्राप्ति तब होती है जब मनुष्य का मन साफ होता है। ठीक। फिर है कबीर के विचार में पीर औलिया भी खुदा को क्यों नहीं जान पाते हैं? क्योंकि पीर औलिया इसलिए भी नहीं जान पाते क्योंकि वे धर्म के आडंबरों में फंसे हुए हैं। ठीक है बेटा। वे जो है धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, शिष्य बनाते हैं, उन्हें कब्र की पूजा करने को कहते हैं। धार्मिक ग्रंथ पढ़ने, शिष्य बनाने और कब्र की पूजा करने को ही जो है वो धर्म मानते हैं। तो ऐसा धर्म सही नहीं होता। इसलिए कबीर ये कहते हैं कि भाई तिलक लगाने से जो है कोई कुछ नहीं होता। कहने का मतलब है कि पूजा करने से या शिष्य बनाने से कोई ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है बेटा। फिर गुरु सही शिष्य सब बूढ़े से कबीर का क्या तात्पर्य हो सकता है? कहने का मतलब ये है कि कबीर का कहने का मतलब है कि यदि धर्म बाह्य आडंबरों में फंसे माया के वशीभूत होकर अभिमान में चूर गुरु घर घर जाकर शिष्य बनाते हैं। यानी कि जो धर्म गुरु हैं वो क्या कर रहे हैं आजकल की जो है अपने माया लगी हुई है। आप देखते ही हैं कि कभी कहीं पे कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा हो तो वहाँ पे क्या कहते हैं, व्यास जी या पंडित जी जो भी वहाँ पे बैठते हैं, ये सब मोह माया है, सब कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाना है। लेकिन जब समाप्त होता है वो कार्यक्रम कुछ भी, तो ही गुरु जी जो है 50 लाख की गाड़ी में जो है आराम से जा रहे होते हैं और लोगों को उपदेश देते हैं कि कुछ नहीं है, सब मोह माया है, क्या पैसा कमाना है, क्यों जोड़ना है, सब यही छूट जाना है। लोगों के लिए वो ये बोलते हैं। तो यही है कबीर का कहने का मतलब कि भाई ये ऐसे अज्ञानी गुरु और अज्ञानी शिष्य इस संसार में जो है डूब जाते हैं, अर्थात इनका उद्धार नहीं हो पाता है। ठीक है। फिर बात आती है कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। उन्होंने तर्क दिए थे, एक पवन एक पानी एक ज्योति समान, सबके लिए जो है एक जैसा पानी है, एक जैसी हवा है, सबका निर्माण एक जैसी मिट्टी से हुआ है। इसलिए जो है कबीर ने कहा है ईश्वर एक है। ठीक। फिर मनुष्य का निर्माण जो है किन पंच तत्वों से हुआ है? 5 तत्व होते हैं बेटा, कि ये 5 तत्व हैं। तो
अग्नि, आकाश, जल, वायु और पृथ्वी, ये 5 तत्व से मिलकर, पंच तत्व से जो है हमारा शरीर बना हुआ है। और बोलते हैं जब किसी की मृत्यु आता है कि पंच तत्व में विलीन होना, यानी कि अंतिम संस्कार हो जाता है कि आज ये जो है पंच तत्वों में विलीन हो गए, कि आज जो है इसका शरीर जो है अग्नि, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, इन पांचों तत्वों में समा गया है और इन्हीं पांचों तत्वों से जो हमारा जो शरीर है वो बना हुआ है। ठीक है बेटा। और फिर कबीर ने अपने इस संसार में, तो ठीक है, कबीर ने ऐसा भी कहा कि संसार बोरा गया है। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि क्यों बोरा गया है, क्योंकि सच पे विश्वास नहीं करता है और झूठ पे तुरंत विश्वास कर लेता है। ठीक है। फिर नियम धर्म करने वाले की किन कमियों की ओर कुछ कमियां बताई है कि जो संसार में जो धर्म के अधिकारी हैं, धर्म का पालन करवाने वाले लोग हैं, उनका क्या है, ये अपने आत्मा को मार के बैठे हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। मतलब कहने का मतलब कि आत्मा की सच्चे मन से को छोड़ करके जो है पाखंडों में लगे हुए हैं। ठीक है बेटा। फिर स्नान करके जो है मूर्ति पूजा कर रहे हैं, इनको जो है वास्तव में ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता है। फिर अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने से शिष्यों की क्या गति होती है। सदगुरु ही अपने शिष्यों की सही राह बताता है। जो सच्चा गुरु होता है वो अपने शिष्यों को सही राह पर ले जाता है। यदि शिष्य अज्ञानी गुरु की शरण में चला जाए तो गुरु और शिष्य दोनों जो है इस संसार रूपी भवसागर में डूब जाते हैं और दोनों जो है अंतिम समय में पछताते हैं। ठीक है बेटा। इस तरह से जो है आज ये चैप्टर रिवाइज हो चुका है। ये पहला चैप्टर था। ठीक, आज के लिए इतना ही है।